20 सीटों पे प्रचार, 13 सीटों पे जीत। योगी का स्ट्राइक रेट देख नरेंद्र मोदी उन्हें देने वाले हैं बड़ी जिम्मेदारी। आरएसएस ने बताया योगी को कौन सा पद मिलेगा। हरियाणा और कश्मीर में योगी ने बीजेपी को किया बूस्ट, तो आरएसएस मुख्यालय पर योगी के नाम पर मंथन। अखिलेश और राहुल में योगी के कारण पैदा हो गई दरार। अयोध्या में हार के बाद हंसने वालों को जवाब। मोदी ने हरियाणा में जीत के साथ ही ठोका मथुरा में कृष्ण मंदिर का दावा। योगी को मठ भेजने वालों की 24 घंटे में निकली हेकड़ी। पिछले 25 साल नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं पाया। पिछले 28 सालों में योगी को कोई रोक नहीं पाया। जब जब योगी को ललकारा गया तब तब योगी ने विरोधियों को ऐसी पटकनी दी कि इंडिया में हिंदुत्व की लहर दोबारा दौड़ पड़ी। हरियाणा और कश्मीर में योगी ने जो मैजिक दिखाया उसको अब यूपी में दिखाने की तैयारी तेज हो गई। अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह से हिल गया है। विरोधी पस्त हो गए क्योंकि हरियाणा जीत के साथ ही योगी ने एक ऐसा ऐलान किया है कि अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। आज इस बात को पुख्ता सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश यादव योगी की राजनीति को फॉलो कर रहे। हरियाणा चुनाव में योगी का बढ़ता कद देख समाजवादी पार्टी ऐसे घबराई कि अपराधियों और परिवारवाद की तरफ कदम बढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने योगी को उपचुनाव में हराने के लिए अपराधियों को चुना तो योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि हवा बदल गई। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट है 70%, यानी योगी ने जहां प्रचार किया वहां बीजेपी पहले हार रही थी, लेकिन योगी के जाने के बाद बीजेपी जीत गई। योगी को बीजेपी ने एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह उतारा। जब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा था तो योगी को हरियाणा और कश्मीर में प्रचार के लिए उतार दिया गया। कश्मीर में तो योगी की रैली के बाद जीत का स्ट्राइक रेट 90% था। योगी के जाने के बाद बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर ही हार का मुंह देखना पड़ा। अब अगर योगी की लोकप्रियता हरियाणा और कश्मीर में इतनी भयंकर है तो फिर यूपी में उनका क्या कद होगा? क्या ये बात अखिलेश यादव को नहीं पता? योगी का बढ़ता कद देख सपा ने अपराधियों को या परिवार से किसी को पार्टी देने का ऐलान कर दिया, जो साफ बताता है कि अखिलेश यादव के मन में योगी का डर बैठ गया है। 10 सीटों पे जहां उपचुनाव होना है वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इरफान सोलंकी को जेल में डाला, उनकी नेतागिरी खत्म की। सपा ने उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के साथ रिश्ते यूपी ने मोहित खान के साथ देखे, लेकिन सपा ने उनके बेटे को ही मिल्कीपुर से टिकट दिया। यहाँ तक कि मिल्कीपुर से सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद पासी पर अपहरण का आरोप लगा है। योगी आदित्यनाथ का तूफान रोकने के लिए क्या अखिलेश हर दाव खेलना चाहते? करहल, जो मैनपुरी की एक यादव लैंड वाली सीट है, वहां अपने परिवार से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। इधर हरियाणा में चुनाव जीतते ही नरेंद्र मोदी ने योगी का लोहा मान लिया। योगी के रास्ते पे चलते ही नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की बात पहली बार खुलकर की। हरियाणा के सीएम से मिलने के बाद मोदी ने ऐलान किया कि कांग्रेस हिंदुओं को तोड़ना चाहती है। जो बीजेपी अब तक सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही थी, वो बीजेपी अब हिंदुत्व के रास्ते पर आ गई। सुनिए कैसे नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की ललकार भरी है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जीत के बाद ही ऐलान कर दिया है कि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा और बाकी के ऑपरेशन चलते रहेंगे। अब यूपी के चुनाव में जो योगी को हल्का समझ रहे थे वो ये कहने लगे कि बाबा तो बबुआ पे भारी है। अब योगी को और खुलकर भाषण देने की आजादी मिलेगी। हिंदुत्व की पिच पर उनको और दूर तक छक्का मारने की आजादी है। अमित शाह भी समझ चुके हैं कि अब जिद छोड़ देनी चाहिए। योगी के बिना बीजेपी का कुछ भी नहीं हो सकता। जहां योगी वहां बीजेपी की जीत। आरएसएस ने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक संदेश पहुंचा दिया है कि अब योगी के कद के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। यानी योगी आदित्यनाथ के आगे राहुल गांधी का संविधान बचाने का नारा, राहुल गांधी के जाति वाला नारा और अखिलेश यादव का जातिगत आरक्षण का नारा भी फेल हो गया। हिंदुत्व शब्द में योगी ने ऐसी जान भरी कि हरियाणा का हिंदू एक हो गया। अब मोदी ने भी खेल समझ लिया है कि हिंदुओं की बात करनी चाहिए। इसीलिए हरियाणा में योगी का जलवा देखते ही उन्होंने मात्र 12 घंटे बाद ही हिंदुत्व की अलग जगा दी। अब अखिलेश यादव का जलवा कम हो रहा है और योगी ने हारी हुई बाजी को पलट दिया है, जिसके बाद बीजेपी में उनके नए नाम की चर्चा है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटे से उन्हें बाजीगर नाम दिया जा रहा है।